दोस्तों, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा था कि मैं जैसलमेर से लोंगेवाला तक की 100 किलोमीटर की हेल रेस दौड़ने वाला हूं। इस रेस को बॉर्डर रन भी कहते हैं क्योंकि लोंगेवाला भारत के पाकिस्तान से साझा बॉर्डर के पास ही स्थित है। लोंगेवाला 1971 की लड़ाई में बहुत मशहूर हो गया था क्योंकि यहाँ भारतीय सेना की पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया था। इस लड़ाई में 2-3 हजार पाकिस्तानी सैनिकों के सामने भारत के सिर्फ 120 सैनिक थे, लेकिन भारत का एक सैनिक पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ा। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कमांड में लड़े गए इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाते हुए महज कुछ ही घंटों में उसे नेस्तो नाबूद कर दिया। आप लोगों ने अगर बॉर्डर फिल्म देखी है दोस्तों, तो उसमें फिल्म का हीरो सनी देओल असल में मेजर कुलदीप सिंह की भूमिका में ही है। एक जानकारी आपको दे दूं कि इस लड़ाई में जहां भारत के सिर्फ 2 सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, वहीं पाकिस्तान के 200 से ज़्यादा सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बॉर्डर रन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हुए कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों की बहादुरी मुझे प्रेरित कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी। वैसे इस रेस के लिए मुझे उकसाने का काम मेरे एक साथी अल्ट्रा रनर अनुपम गुहा ने किया। उसके पिता फौजी हैं और गढ़वाल राइफल्स कमांड कर चुके हैं। अनुपम हालांकि प्राइवेट कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट का हिस्सा है, पर उसमें जोश एक फौजी का भरा हुआ है। मैं उसके साथ 2019 की कॉमरेड मैराथन दौड़ चुका हूं और हम अक्सर साथ ही दौड़ने की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में 100 किलोमीटर की हेल रेस, नारकीय रेस जिसे कहते हैं या बॉर्डर रन जिसे कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा कि मैंने क्यों की उस रेस को, क्यों किया मैंने और इसे करते हुए मुझ पर क्या गुजरी। कुल मिलाकर मैंने इस हेल रेस से जो सीखा वो सब आपके साथ मैं साझा करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों में से जिन लोगों को रनिंग में कोई दिलचस्पी नहीं, अगर वे अभी देख रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा रुकें, क्योंकि ज़िंदगी भी किसी रेस की तरह ही है। इसलिए इस रेस से सीखे सबक असल में ज़िंदगी के ही सबक हैं, उनके लिए भी उतने ही काम के जितने एक्चुअल रनर्स के लिए हैं। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है क्या सवाल है सबसे बड़ा, कि मैं दौड़ता क्यों हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने जीवन के सबसे बड़े दर्शन, सबसे बड़ी फिलॉसफी के बारे में बताऊंगा जिसके सहारे मैंने यहाँ तक का जिंदगी का सफर तय किया है। वह फिलॉसफी है कि आप इस जीवन में जिस काम को करने में समय लगाएंगे आप उसी के एक्सपर्ट बनते जाएंगे। अगर आप रोज आधे घंटे संगीत का रियाज करें तो एक दिन आप बहुत बड़े संगीतकार बन जाएंगे। आप अगर रोज 2-3 घंटे किताबें पढ़ें तो आप बहुत नॉलेज वाले व्यक्ति बन जाएंगे और अपने ज्ञान से लोगों को हैरान कर देंगे। आप अगर रोज वीडियो गेम्स खेलें तो एक दिन आप इसके भी मास्टर बन जाएंगे। किसके? वीडियो गेम्स खेलने के। आप अगर रोज कुछ घंटे टेनिस खेलें तो एक दिन आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बन जाएंगे। आप अगर रोज कुछ न करें तो एक दिन आप कुछ न करने में ही माहिर हो जाएंगे। यानी हम जहां भी जिस भी काम में अपना समय इन्वेस्ट करेंगे हम उसी के मास्टर बनते जाएंगे। अब यह आपको चुनना है कि आप किसके मास्टर बनना चाहेंगे। मैं दौड़ता इसलिए हूं दोस्तों कि वह एक ऐसी एक्टिविटी है जो पूरे शरीर की फिटनेस के लिए तो सबसे आइडियल है ही, वह मेंटली भी आपको बहुत स्ट्रांग बनाती है। मैं रनिंग को असल में दिमाग का खेल मानता हूं। यह कहते हैं ना कि योर बॉडी फॉलोज व्हाट योर माइंड टेल्स इट। अलबत्ता मैं रनिंग को एक तरह का मेडिटेशन मानता हूं। मेरे लिए वह क्रिएटिव आइडियाज खोजने का भी एक तरीका है। यू नो, व्हेनेवर आई एम स्टक एंड आई वांट टू गेट सम creative ideas, I just put up my running shoes and just go for a 5K run and there it is. By the time I am finishing 4th kilometer I have 2-3 ideas with me. तो दोस्तों 12 साल पहले मैंने फैसला किया था कि बहुत हो गया सिगरेट और शराब पीना, अब ज़रा कुछ और किया जाए ज़िंदगी में, कुछ और पिया जाए। मैंने मैराथन दौड़ने के नशे को चुना और उन दिनों स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन के नाम से पॉपुलर मैराथन में रजिस्ट्रेशन कर दिया। मेरा जुनून था कि मैंने पहली बार ही रजिस्ट्रेशन सीधे
सीधे फुल मैराथन यानी 42 किलोमीटर के लिए किया। जनरली क्या होता है दोस्तों कि फुल मैराथन तक का सफ़र हाफ मैराथन से होकर जाता है। पहले कुछ साल हाफ मैराथन करने के बाद आप फुल मैराथन दौड़ते हो, लेकिन दोस्तों जुनून के सामने कोई लॉजिक, कोई तर्क काम नहीं करता। एक खूबसूरत सुबह मैं अपने पुराने जूते पहनकर बाहर सड़क पर निकल गया और पिंडलियों काफ मसल में पेन होने तक मैं दौड़ता ही रहा। मैंने अपनी वह पहली फुल मैराथन 4 घंटे 55 मिनट में पूरी की थी, लेकिन ऐसा करने में मेरे पैरों और कंधों की मसल्स की ऐसी हालत ख़राब हुई कि मैं अगले 3 दिनों तक ठीक से चल भी नहीं सका था। कट टू 2024, अब मैं फुल मैराथन 4 घंटे से कम समय में करने लगा हूँ। पिछली मैराथन मैंने 3 घंटे 57 मिनट में पूरी की थी। ज़रा दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, इसमें जो पहली तस्वीर है वह मेरे पहले मैराथन की है। उन दिनों मैं सिगरेट शराब पिया करता था। दूसरी तस्वीर 3 साल पहले की है, जब मैंने पहली बार अपना सब 4 मैराथन करने का लक्ष्य हासिल किया था। देखिए तस्वीर में मेरे चेहरे की आभा बताती है कि इन 10 सालों में रनिंग ने मुझे किस तरह फिजिकली और मेंटली बेहतर बनाया है। मैंने कहा ना, जिस भी काम को आप टाइम देंगे उस काम को करने में आप बेहतर होते जाएंगे। यह आपको फैसला लेना है कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, मनुष्य की विकास यात्रा के किस फील्ड में अपना योगदान देना चाहते हैं। और अब मैराथन दौड़ने के बाद मेरे पैरों और कंधों की मसल्स को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं चलने फिरने के अलावा सहज ही अपने सारे काम करता हूँ। 20-25 किलोमीटर दौड़ने का तो दोस्तों मुझे पता ही नहीं चल पाता। जाहिर है ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने रनिंग को अपना रेगुलर समय दिया। फुल मैराथन के बाद मैंने अल्ट्रा मैराथन में हाथ आजमाया और सबसे पहले लोनावाला में होने वाले टाटा अल्ट्रा मैराथन में भाग लिया। 50 किलोमीटर की यह मैराथन 2 बार कर लेने के बाद मैंने 2019 में 10 घंटे 42 मिनट तक लगातार दौड़कर साउथ अफ्रीका में होने वाली 90 किलोमीटर की कॉमरेड मैराथन पूरी की। 90 किलोमीटर दौड़ लेने के बाद मेरे लिए अगला चैलेंज 100 किलोमीटर का था और हेल रेस यानी बॉर्डर रन ने मुझे इसी चैलेंज को पूरा करने का मौका दिया। तो दोस्तों रेगिस्तान में दिन की गर्मी और रात की ठंड में 15 घंटे 22 मिनट तक दौड़ने के बाद जो 100 किलोमीटर की हेल रेस पूरी की, उसने मुझे कई सबक सिखाए। जैसलमेर की तपती रेत, ठंडी रातें और अनदेखे चुनौती भरे रास्ते, यह दौड़ सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं थी, यह मेरे मानसिक और मेरी आत्मा की शक्ति की परीक्षा भी थी। आज मैं आपके साथ 5 बेहद ज़रूरी सीखें लेसन साझा करने जा रहा हूं जो मैंने इस अल्ट्रा मैराथन में सीखे। दोस्तों ये सीखें, ये लेसन सिर्फ दौड़ के लिए नहीं बल्कि जीवन को जीने और उसे समझने का तरीका भी हैं। दोस्तों हम लोग मुंबई से रनर्स की एक पूरी टोली जैसलमेर पहुंची थी। 3 लोग 100 किलोमीटर दौड़ रहे थे और 8 अन्य 50 किलोमीटर। एक साथ ग्रुप में रहने, यात्रा करने और फिर दौड़ने का मजा ही कुछ और है। रनिंग की सबसे बड़ी बात यही है कि वह एक ग्रुप एक्टिविटी बन जाती है। देखिए तस्वीरों में हम कैसे अपनी सोसाइटी से चलते वक्त ही कितना मजा करने लगे थे। एयरपोर्ट पर भी हमारे ग्रुप ने बहुत मजे लिए। फ्लाइट में आगे से पीछे तक हम ही बातें कर रहे थे। और ये देखिए जैसलमेर पहुंचने के बाद ये बॉर्डर रन की ब्रीफिंग वेन्यू की तस्वीर है। ये उस होटल की जहां हम रुके हुए थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रेस शुरू होते समय का उत्साह दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये वीडियो मैंने खास आपके लिए ही शूट किया था। सो गाइस दिस इज स्टार्ट पॉइंट 100 के। आगे जो आपको लोग दिख रहे हैं वो 160 के वाले हैं, सूरवीर, राइट। एक बार अपने पीछे का नज़ारा भी आपको दिखाता हूँ। आपसे बुला रहा हूँ, बुलाओ इधर आ जाओ। ये पीछे का नज़ारा, ये गौतम दास जो कि आज मुझे हराने वाला है। तो दोस्तों ये अभी यहाँ से हमारी 100 किलोमीटर की बॉर्डर रन शुरू होने वाली है और अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे लोग बहुत ही उत्साह में हैं। 100 किलोमीटर का जो मेरा टारगेट है वो 12 घंटे का है, लेकिन उससे पहले अगर खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पिछले 4-5 महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। सो लेट्स सी कैसे खत्म होता है। एम इज टू रन कंफर्टेबली और आराम से बिना किसी इंजरी के खत्म करनी है रेस। चैलेंज ये है कि रात को जो दौड़ना पड़ेगा, ठंड बहुत ज़्यादा रहेगी उस वक्त, और ठंड से ज़्यादा क्या है कि सड़क पर बहुत अकेला रहेगा, घनघोर अंधेरा और आप अकेले दौड़ रहे हो। तो वो अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मेंटली बहुत चैलेंज है। बट आज एक अच्छी बात यह है कि आज पूरा चांद का दिन है, तो चांद आसमान में आपको गाइड करने के लिए रहेगा।
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लोग कैसे यहाँ पर चारों तरफ तैयारी कर रहे हैं अपनी। ये देखिए, दिस इज जैसलमेर और यहाँ से हमारी हेल रेस की शुरुआत होगी। राइट, इसको हेल रेस बोलते हैं बिकॉज रास्ते में दिक्कतें बहुत आती हैं और आपकी वाट लगती है, तो वाट लगने के कारण इसको हेल रेस बोलते हैं। राइट, सो करीब 850 के आसपास रनर्स हैं एंड देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज, 50K, 100K एंड 160K, 100 माइल्स। सो आई विल बी रनिंग 100K। राइट, तो देखा आपने दोस्तों, शुरू में कितना जोश है। मैं 12 घंटे में रेस पूरी करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन स्थितियां बहुत बदलने वाली थी। आपके लिए मैंने बीच बीच में वीडियो शूट किए हुए हैं, तो आप असल में उन वीडियोस को देखते हुए मेरी वास्तविक स्थिति का अंदाज़ा लगा पाएंगे। उन वीडियोस को दिखाते हुए मैं आपको इस 100 किलोमीटर की हेल रेस से ली 5 सीखों के बारे में बताना चाहूँगा। द 5 लेसन्स दैट आई लर्नड। पहली सीख, अपनी सीमाओं के परे देखना। दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी सीख है सीमाओं के पार देखना। जब आप इतनी लंबी दूरी दौड़ते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि अब आपसे नहीं होगा, लेकिन जब आप रुकते नहीं और सिर्फ एक कदम और आगे उठाते हैं तो आप अपने अंदर छिपी अनदेखी शक्ति को पहचानने लगते हैं। यही तो असली जादू है दोस्तों, अपने डर, दर्द और थकान से पार जाकर देखना। ये सीख मुझे अब अपनी नॉन रनिंग लाइफ में भी मदद कर रही है। मैं जान गया हूँ कि हर चुनौती के पीछे एक समाधान है, एक सल्यूशन है, बस आपको रुकना नहीं है। मैं आपको अब एक्चुअल रनिंग की क्लिप दिखाता हूं कि कैसे 40-50 किलोमीटर के आसपास मैं रेस को अधूरा छोड़ने की बात करने लगा था, लेकिन ऐसा मैंने होने नहीं दिया। उससे पहले एक क्लिप 26 किलोमीटर के बाद की भी देखिए। तब जोश इतना था कि मैं दूसरों से पूछ रहा था, हाउ इज द जोश। सो दोस्तों, अभी 26वें किलोमीटर को अभी क्रॉस किया। ये देखिए कैसी जगह। How is the Josh? Hi sir. Very good, Shabash. Give it up. See, Josh is very high. So it is just 26. So there are 3 categories, 50K, 100K and 160K, right? So I'll be doing 100K, 26K पे थोड़ी सी जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में कि फटने लगी है। So legs are paining a bit, but that's the part of the game, isn't it? ये देखिए रोड एकदम नाक की सीध में, बिल्कुल ऊपर नीचे ऐसी रोड है, फ्रॉम जैसलमेर टू लोंगेवाला। राइट, ये देखिए। हाँ, ग्रेट। So guys, I'm right now at 13 kilometer. Right? I thought I'll just concentrate on my running, but then I realized if at all I have to make a video on this death race, I need to show you the pics. See the runners coming. Yeah. And I'll just show you the terrain. Yeah. तो देखिए, मैंने हार नहीं मानी। मुश्किल लग रहा था पर मैं रुका नहीं। अब यही आती है अगली सीख। दूसरी सीख, तैयारी ही जीत की कुंजी है। दोस्तों, 100 किलोमीटर अल्ट्रा रन में कामयाबी सिर्फ इच्छा से नहीं मिलती, इसके लिए सही तैयारी चाहिए। मैंने हर संडे को लंबे रन किए, हफ्ते में 2 बार छोटे रन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। अपने शरीर को सुनना सीखा और अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया। सही खाया यह बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि खाने को लेकर कोई विकल्प नहीं, सही ही खाना पड़ेगा। मैंने 2 लंबे रन किए, एक 50 किलोमीटर का और दूसरा 70 किलोमीटर का। 70 किलोमीटर दौड़ने के लिए मैंने अपनी सोसाइटी में ही अंदर चक्कर लगाए और 9.25 घंटे लगातार मैंने दौड़ लगाई। देखिए, आपको इस वीडियो में मैं अपनी सोसाइटी के भीतर की दौड़ भी दिखा रहा हूं। यह उसी दिन का वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों, याद रखें कि रनिंग की तरह ही जिंदगी में भी बिना तैयारी के हम मुश्किलें पार नहीं कर सकते, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो या जिंदगी का बड़ा फैसला। तैयारी आपको आत्मविश्वास देती है। अगर मैंने 70 किलोमीटर तक की दूरी पहले ही कवर
नहीं की होती तो मेरे पास मसल मेमोरी नहीं आ पाती और 40 से 50 किलोमीटर के बीच मैं जो डावाडोल हो रहा था तो हो सकता था कि मैं वहाँ बैठ ही जाता। तो दोस्तों 40 किलोमीटर पूरा होने वाला है और अब क्या है, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ माय लेग्स। ओनली माय माइंड इज ट्राइंग टू सस्टेन थ्रू, लेग्स हैव गिवन अप ऑलरेडी, राइट? सो नो आइडिया हाउ एम आई गोइंग टू कंप्लीट 100K. I have not even completed 50K. But then the power of resilience, the strength, the practice that you have done all comes to effect here. तो ये देखिए, ये सड़क है और सूर्यास्त होने को है। देखिए तो सभी की हालत पतली हो गई है। राइट, सी एट 50। चलिए अब अगली सीख पर चलते हैं। तीसरी सीख, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। अल्ट्रा मैराथन धैर्य का खेल है दोस्तों। ये सिर्फ तेज दौड़ने की बात नहीं है बल्कि स्मार्ट तरीके से दौड़ने की बात है। धीरे और स्थिर गति बनाए रखना, खुद को ओवर पेस न करना, यही मेरी स्ट्रेटेजी थी। अमूमन होता यह है कि शुरू में जब आपके पास बहुत एनर्जी होती है आप जोश में उसे जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन बाद के बारे में आप सोचते नहीं, जिससे बाद में आपके पास एनर्जी नहीं रह पाती। इसलिए शुरू से ही धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में भी धैर्य और स्थिरता बहुत ज़रूरी है। धैर्य आता है खुद पर भरोसे से। अगर आप लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहेंगे तो आप बड़ी से बड़ी मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे और एक दिन उसे हासिल कर लेंगे। 50 किलोमीटर तक की रेस बहुत मुश्किल थी दोस्तों, क्योंकि बार बार चढ़ाई आ रही थी। सामने एक अनंत तक जाती हुई सड़क दिखती थी। मेरा हार्ट रेट लगातार 165 के ऊपर बना हुआ था, पर मैं लगातार खुद से पॉजिटिव बातें करते हुए आगे बढ़ रहा था। यह बहुत ज़रूरी है। देखिए चेहरे पर पूरी धूल जम गई है। अभी 46 किलोमीटर खत्म हुआ है। हाँ, सूर्यास्त होने वाला है और लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो लोग माइंड फिट ग्रोथ और माइंड फिट चैनल सुनते हैं, दे नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और रेजिलियंस। यू नीड टू फाइट इट आउट। बहुत ज़्यादा खराब होगा अगर छोड़ देंगे, क्या होगा? सो ईगो काम नहीं करनी चाहिए, राइट? लेकिन जब तक दम है तब तक दौड़ेंगे। 4 किलोमीटर के बाद 50 आ जाएगा। एक बार आपको मैं घुमा के दिखा देता हूँ सीनरी। ये देखिए, ये सूर्य अस्त होने वाला है, देखा? चेहरे पर पूरी धूल जम गई है। अगला वीडियो फिर इस पे ही बनाऊंगा, ठीक है? अगर आप अपना सेल्फ टॉक पॉजिटिव बनाए रख सकते हो तो बड़ी मुश्किलों को भी सहज ही पार कर लेते हो। ये देखिए 60 किलोमीटर के बाद जब मेरे 2 साथी मेरे साथ आ गए तो कितना जोश, कितना उत्साह, कितनी उमंग पैदा हो गई। ऐसा लगा जैसे कि हम किसी पिकनिक पर निकले हो। ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां। दोस्तों अभी हम 60 से आगे निकल आए हैं और मेरे 2 बहुत ही घनिष्ठ मित्र साथ में चल रहे हैं। ये हैं गौतम दास जी और ये हैं तरुण किशोर जी। देखा आपने कैसा मनोरम दृश्य था। चलिए अब अगली सीख की बात करते हैं। चौथी सीख, अपने दिमाग को ट्रेन करना। दोस्तों यह जान लीजिए कि इस ज़िंदगी में सारे काम दिमाग से होते हैं। 100 किलोमीटर दौड़ने से मैंने सीखा कि दिमाग को ट्रेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका शरीर आपको रुकने को कहेगा, दर्द आपको डराएगा, लेकिन आपका दिमाग ही है जो आपको आगे बढ़ने का हौसला देता है। मैंने रनिंग के दौरान मेडिटेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया। गहरी सांस लेना और मन को शांत रखना, ये मैंने लगातार किया। चांदनी रात वाले गाने के बाद हालत ख़राब हुई थी, बहुत
बहुत ज्यादा तेज और ठंडी हवा हमारी हड्डियों में घुसने लगी थी। मेरे जूते बहुत मुझे दगा दे रहे थे। मैंने 60वें किलोमीटर पर गलत मोजे पहन लिए थे, वे थोड़े मोटे और खुरदुरे थे। उन्होंने उंगलियों को ऐसा दबाना शुरू किया दोस्तों कि 80 किलोमीटर के बाद चलना मुहाल हो गया। रेस खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही मेरे पैरों की 3 उंगलियों के नाखून निकलने वाले थे। पैरों में और शरीर के दूसरे कई हिस्सों में बेपनाह दर्द के बावजूद मैं जानता था कि हमें दौड़ पूरी करने के लिए, मेडल का हकदार बनने के लिए 16 घंटे से कम समय में रेस को पूरा करना है। तो हम रुक नहीं सकते थे और हम वाकई रुके नहीं। रेस पूरी करने के बाद मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस माइंडसेट का उपयोग करता हूं दोस्तों कि जो मैंने सोच लिया करना है उसे पूरा करके ही मानता हूं। ऐसा कर पाने में इस रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं रोज़ रात को सोने से पहले अगले दिन के अपने 3 सबसे ज़रूरी काम डायरी में लिखता हूं। 3 ऐसे काम जो मेरी ज़िंदगी के पर्पज़ को पूरा करने की दिशा में मेरे निर्णायक कदम जैसे हों। ऐसे 3 काम मैं लिखता हूं और उन्हें हर हाल में पूरा करता हूं। ऐसा करने के कारण मेरे फोकस और मेरी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। 5वीं सीख, 5th लेसन, असली खुशी रास्ते में है, मंजिल में नहीं। दोस्तों आखिर में सबसे बड़ी सीख, खुशी मंजिल में नहीं सफ़र में छिपी है। जब आप दौड़ते हैं तो हर एक कदम, हर एक सांस आपको याद दिलाती है कि आप जिंदा हैं। इस दौड़ ने मुझे सिखाया कि लक्ष्य हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस प्रक्रिया का आनंद लेना जो आपको लक्ष्य तक लेकर जाती है। ज़िंदगी भी ऐसी ही है। अगर हम हर पल को जीना सीख जाएं तो हमारी ज़िंदगी भी एक खूबसूरत यात्रा बन जाती है। याद रखें, ज़िंदगी मंजिलों पर नहीं घटित होती, वह तो यात्रा में घटित हो रही होती है। इस बात को आप गांठ बांध के रख लें। कुल मिलाकर यह दोस्तों की ये 5 बड़ी सीखें रहीं जो मैंने 100 किलोमीटर अल्ट्रा रन से सीखी, हेल रेस से। अगर आप भी ज़िंदगी में खुद को चैलेंज करना चाहते हैं, अपनी सीमाओं से आगे जाना चाहते हैं, तो आज ही पहला कदम उठाइए, क्योंकि असली ताकत और खुशी तब मिलती है जब आप अपने डर और सीमाओं से पार जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंस्पायरिंग बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं आगे भी। आपने वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक बात याद रखें दोस्तों कि हमेशा वर्तमान पल में बने रहें, ना अतीत में जाएं, ना भविष्य में भटकें, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा वर्तमान पल से ही प्रस्फुटित होकर बाहर निकलती है। तो मिलते हैं अगली बार। जाने से पहले मेरे चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन।